हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारी जो ये कारक प्रकरण की क्लासेस चल रही हैं उसके अंतर्गत आज हम पंचमी विभक्ति अपादान कारक को कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले की जो हमारी क्लासेस हैं उसमें हमने प्रथमा से लेकर चतुर्थी विभक्ति तक के कुछ सूत्रों को एक्सप्लेन किया है, उसको अच्छे से समझा है, उससे बनने वाले प्रश्नों को भी समझा है। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी हो तो जरूर देखिएगा, उसकी लिंक आपको यही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पंचमी विभक्ति अपादान कारक। तो इसमें सबसे पहला सूत्र है ध्रुवम पाए अपादानम। ध्रुवम पाए अपादानम। ध्रुवम पाए अपादानम। अब जैसे कोई व्यक्ति, वस्तु या किसी चीज से अगर वो अलग हो रही हैं तो उन दोनों में जो स्थिर वस्तु होती हैं उसमें पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होगी। यहाँ पे देखिए, ध्रुवम का अर्थ होता है स्थिर, अपाय का मतलब होता है अलग होना और अपादान का मतलब पंचमी विभक्ति है। तो चलिए इसको अपन लिखते हुए समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ध्रुवम अर्थात स्थिर, यहीं से अपाय देखेंगे तो इसका अर्थ है अलग होना और अपादानम का अर्थ है पंचमी विभक्ति। तो देखिए अपने को क्या समझ में आया कि कोई स्थिर वस्तु है, वहां से कोई दूसरी वस्तु अलग हो रही है, पृथक हो रही है, तो जो स्थिर रहेगी उसमें पंचमी विभक्ति आएगी। ये सूत्र हमें यही कहना चाह रहा है। जो स्थिर वस्तु है उससे कोई दूसरी वस्तु अलग होती है तो उसमें पंचमी विभक्ति आती है। तो देखिए इसको लिखते हैं, जब कोई स्थिर व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से अलग होती है तो जो स्थिर है उसमें पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती हैं। जब कोई स्थिर व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से अलग होती हैं या पृथक होती हैं तो जो स्थिर वस्तु या व्यक्ति हैं उसमें पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होगी। तो इसको हम देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है इसमें, जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। तो देखिए यहां पे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब यहाँ पे पत्ते गिर रहे हैं कहाँ से? पेड़ से। तो इसमें स्थिर वस्तु कौन सी होगी? पेड़ है। तो यहाँ पे वृक्षात में
पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है, पत्राणी में नहीं हुई है, क्योंकि पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं। तो स्थिर वस्तु कौन सी हुई? पेड़। तो वृक्ष में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होगी। तो देखिए, अगर अपने एग्जाम में इसे एग्जाम्पल को क्या पूछा जाता है, डैश 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 पत्राणी पतंती। अब यहां पे आपके 4 ऑप्शन दे देंगे, वृक्षम, ब वृक्षे, स वृक्षात। ये अपने पास ऑप्शन होंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे पत्राणी पतंती, तो पत्ते गिरते हैं कहां से? पेड़ से। तो हमें अगर ये सूत्र याद है और ये पूरा नियम हमें याद है, तो हम 1 मिनट में वृक्षात को टिक करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार देखो, अपन एक और उदाहरण देखते हैं जो फेमस उदाहरण है, धावतो अश्वात अश्वात पतति। अब देखिए, यहाँ पे दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। ये एग्जाम्पल बहुत फेमस है और ज्यादातर जो फेमस एग्जाम्पल है वही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वृक्षात पत्राणी पतंती, ये बिल्कुल पूछा जाता है। धावतो अश्वात पतति, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, कोई इंसान है, घोड़े पे बैठा हुआ है, वो दौड़ रहा है और उस दौड़ते हुए घोड़े से वो गिर गया, लेकिन घोड़ा तो स्थिर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जिस तरह से दौड़ रहा था, उसके दौड़ने की प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है, लेकिन वहां से अलग कौन हुआ? जो उसके ऊपर बैठा हुआ था वो गिर जाता है। तो उसमें घोड़ा स्थिर वस्तु है या स्थिर जीव है, तो घोड़े में पंचमी विभक्ति आएगी। यहाँ पे बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि घोड़ा स्थिर वस्तु कैसे हुआ, वो तो दौड़ रहा है, लेकिन नहीं, घोड़ा दौड़ रहा है लेकिन वह स्थिर माना जाएगा, क्योंकि वो उसकी प्रक्रिया दौड़ने की खत्म नहीं हुई है। उसके ऊपर से जो इंसान गिर जाता है वह स्थिर वस्तु पे से गिरा है। तो अश्वात में ही पंचमी विभक्ति आएगी। आई होप आपको ये इन सूत्रों से, उदाहरण से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका इसका समाधान करेंगे। और इसी के साथ अपन एक और सूत्र को देखेंगे। देखिए, वित्रार्थानाम भय हेतु। वित्रार्थानाम भय हेतु। तो देखिए, यहाँ पे एक तो है भयवाचक और एक है रक्षार्थक। तो जब भयवाचक और रक्षावाचक शब्दों का प्रयोग होता है, तो उस समय भय और रक्षा के जो कारण है, हेतु है, उसमें पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती हैं। तो जहां पे देखिए, एक बार और समझते हैं। भी का अर्थ होता है डरना, और त्रा का अर्थ होता है रक्षा करना, और भय हेतु भय का कारण, हेतु मतलब कारण। तो यहां पे डरना अर्थ में और रक्षा करने के अर्थ में जो डरने का कारण है, उसमें पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो भयवाचक
भयवाचक और रक्षावाचक शब्दों का प्रयोग होने पर भय का हेतु या कारण होता है, उसमें पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। भयवाचक और रक्षावाचक शब्दों का जब प्रयोग होता है तो जो भय का हेतु या कारण होगा उसमें पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होगी। तो इसको भी अपन एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे बालकः अध्ययनात् बिभेति। बालकः अध्ययनात् बिभेति। इसमें भय का कारण क्या है? अध्ययन है। बालक डरता है। किससे डर रहा है वो? अध्ययन करने से डर रहा है। तो यहाँ पे अध्ययन में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई। बालक डरता है। बालक किससे डरा? बालक के भय का हेतु या कारण क्या है? अध्ययन। तो यहाँ पे अध्ययन में पंचमी विभक्ति आई। इसी प्रकार इसको भी बालकः डैश डैश डैश, फिर ऑप्शन में अध्ययनयम, अध्ययने, अध्ययनात्, ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो हमें ये सूत्र और नियम याद हैं, अच्छे से समझे हुए हैं, तो हम 1 सेकेंड में इसका उत्तर टिक कर देते हैं। तो आप इसको, इन एग्जाम्पल को अच्छे से समझिए, इनके सूत्रों के साथ समझिए, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। नहीं आते हैं तो हमें जरूर पूछिए। इसी प्रकार देखिए एक और अपन इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि अहम सर्पात् बिभेति। मैं सांप से डरता हूं। मैं डरता हूं, मेरे डरने का कारण क्या है? सांप है। तो यहाँ पे सर्प में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई। तो वित्रार्थानाम भय हेतु, इस पूरे सूत्र का अर्थ यही है कि भय के या रक्षा के अर्थ में जब जिससे डरा या रक्षा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। अर्थात भय का जो हेतु या कारण होता है उसमें पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। आप इसके कितने ही उदाहरण होते हैं, हमें अगर ये सूत्र अच्छे से याद है तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल हमें जहाँ पे भी मिले हमें वहां पे इस तरह से अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है, समझना है और एग्जाम क्लियर करना है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने नहीं किया है। और पंचमी विभक्ति के कुछ सूत्रों को अपन और अगली क्लास में देखेंगे, तो आप नियमित रूप से हमारी क्लासेस को देखिए, समझिए। अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी डाउट है तो जरूर पूछिए, और अगर आपको इसमें कुछ कमी लगती है तो वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम आपकी आशा पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद।